हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर पिजन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कबूतरों में लकवे के बारे में। डिटेल से बात करेंगे कि कबूतरों में लकवा होता क्यों है, लकवा है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ इसके प्रिवेंशन क्या क्या होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि लकवा है क्या। लकवा एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी कि कमी की वजह से होने वाला एक सिंड्रोम है। ये कोई बीमारी नहीं है बेसिकली। ये ये कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है। ये एक तरह का कमी है विटामिन्स की। ख़ास तौर पे दो तरह के विटामिन की, एक तो विटामिन ई की और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ये कबूतरों में फैल जाती है। उसके लिए कुछ लोग एंटीबायोटिक भी लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीफ़ी लगाई जाती है। मोस्टली ज़ीफ़ी को जो है यूज़ कराते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है। लकवा नहीं फैलता है कभी भी, जो है ना, लकवा नहीं फैलेगा कबूतरों के अंदर। हमने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, आप सभी लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हमारे तो लॉफ्ट में हुआ था कि एक को पहले लकवा हुआ, फिर दूसरे को हुआ, फिर तीसरे को हुआ, और ऐसे ये सब में फैल गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो लकवा नहीं फैला था। लकवा जो है, मैंने जैसे बताया, विटामिन्स की कमी की वजह से होता है, डेफिशिएंसी की कमी की वजह से होता है। जब डेफिशिएंसी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जब ये डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कमी की वजह से होता है, तो इसका फैलने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब आपने इंसानों को भी देखा होगा, इंसानों को लकवा हो जाता है तो आप उनसे दूर नहीं भागते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है ये इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है, ये जो है फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये एक से दूसरे में नहीं लगेगी। तो जब इंसान में ये बीमारी एक से दूसरे में नहीं लग सकती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये कबूतरों में एक से दूसरे पे लगे। वो होता क्या है मैं आपको बताऊं। ये कबूतरों में पहले सोखा आता है। सोखा भी कई तरह का होता है। एक तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से सोखा होता है, और एक पीवीएम वायरस की वजह से होता है, एक डिसीज़ है न्यू कैस्टल डिसीज़, उसकी वजह से होता है। इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। हम लोग उसे सोखा ही बोलते हैं सिंपल, कि कबूतर अपना वेट लॉस करने लगता है, और अलग अलग तरह के उसमें सिम्टम्स आते हैं, आप सबको मालूम है। तो उसमें क्या होता है, कबूतर एक वीकनेस में चला जाता है, कबूतर वीक हो जाता है, उसकी बॉडी में इन चीज़ों की न्यूट्रिशन की, मतलब यानी कि विटामिन्स की जो है कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से उनकी जो नर्व्स हैं, उनकी जो वेन्स कनेक्टेड हैं दिमाग से, जो दिमाग से वेन्स कनेक्टेड हैं, वो अपना कनेक्शन खो देती हैं। उनमें जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है विटामिन्स की कमी की वजह से। तो उसमें अब आपको लकवा समझ में आ गया होगा कि लकवा क्यों होता है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो अब ये भी पता लग गया आपको एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एक कमी की वजह से होता है विटामिन्स की। तो जाहिर सी बात है, इसमें हमें उसकी कमी पूर्ति करनी है। उस के अंदर जो उसकी बॉडी में जिस चीज़ की कमी हो रही थी, उस कमी की हमें पूर्ति करनी है। वो करेंगे कैसे? जैसे कि विटामिन, इसमें मैंने आपको दो रीज़न, मेन जो विटामिन जो डेफिशिएंसी है, मेन जो दो विटामिन की डेफिशिएंसी है, वो है विटामिन ई और विटामिन बी। इन दो विटामिन्स की वजह से कबूतरों में लकवा आ जाता है। तो आपको करना क्या है, यही दो विटामिन कम से कम 15 से 20-25 दिन तक, जब तक कबूतर रिकवर ना हो जाए, आपको ये विटामिन्स कबूतरों को प्रोवाइड करवाने होंगे। विटामिन बी के लिए सबसे अच्छी गोली जो आती है वो न्यूरोबियन फोर्ट आती है, आपने सुना भी होगा कि न्यूरोबियन फोर्ट जो है कबूतरों को देनी चाहिए। और दूसरी इवियन आती है, लेकिन एक इसमें भी एक बहुत बड़ा एक ब्लंडर टाइप कह लो उसको, है कि इवियन जो है 200 mg में आती है, और वो कैप्सूल होता है सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है, जिसको हम पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें हमें करना क्या है, इवियन कैप्सूल, एक कैप्सूल 3 दिन के बीच में देना है, बिटवीन 3 days एक कैप्सूल 200 mg का आपको देना पड़ेगा। और न्यूरोबियन फोल्ड का जो चौथा हिस्सा है वो आप कबूतर को दें। ये आप देंगे तो 15 से 20-25 दिन में कबूतर आपका रिकवर हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ऐड करिए कि जो गरम मसाला होता है, जैसे कि आपकी काली मिर्च और दखनी मिर्च, ये भी आप कबूतर को रोज़ दें,
रोज़ शाम के टाइम कबूतर को दें, क्योंकि ये जो हमारे जो गरम मसाले होते हैं ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो जो चौक एरिया है वेन का, जो नसों का जो एरिया ब्लड क्लॉट होने की वजह से जमा हुआ था, चौक था, तो वो खुल जाएगा। तो आप ये करिए, इंशाल्लाह आपके कबूतर रिकवर होंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भाई के यहाँ अगर ये लकवा की प्रॉब्लम चल रही हो तो उसको मेरी वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू।